जिंदगी अच्छी जा रही थी, एकदम किसी सपने की तरह। लेकिन फिर लाइफ ने साला ऐसा यू टर्न मारा कि कहानी का अंत दिखने लगा। इस हीरो को देखो जो स्टाइल में बैठा है, ये है मेरी कहानी का विलन। चलो 10 मिनट रुकेंगे यहाँ। जिससे उतर कर टहलना है उतर जाओ। साइड दो भाई, चलो। ऐ टू व्हीलर जरा आराम से। ऐ हट हट वहां से। जिनको उतरना नहीं वो साइड दो। अरे ये क्या है? ऐ टू व्हीलर। मैं इसे चीफ बुलाता हूं। आज यहां अंडमान में ये मुझे आखिरी गुड बाय बोलने आया है। और ये मैं, मेरा नाम में क्या रखा है? उतर जाओ, बाकी लोग साइड दो प्लीज। फेरी यहाँ पर 10 मिनट रुकेगा। मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? कितना हसीन शहर है। यहां शांति से रहना और चेन्नई से दूर रहना। नया शहर, नए लोग, नए तुम, समझे ना? अब तुम हवा की तरह रहोगे, जस्ट एग्जिस्ट। फिर भी कोई समस्या खड़ी हो, अगर खड़ी हो तो इसे खोल देना। कॉफी पियोगे क्या? साहब 2 कॉफी। अभी लाया साहब। कोई लफड़ा हुआ तो क्या करोगे? यू टर्न मारोगे या सीधे जाओगे? यू टर्न मारना लेफ्ट से। एक सीक्रेट एजेंट, कोड नेम सलीम, और यह है मेरी कहानी। स्टेट मिनिस्टर का बेटा ड्रग्स का इस्तेमाल करके लड़कियों को बहकाकर उन्हें बेरहमी से मार डालता था। मैंने उस कमीने को ठोक डाला। उसकी मौत के बाद मैं किसी हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। मिनिस्टर मुझे पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था। उससे बचने के लिए मैं इंडियन सीक्रेट फोर्स में भर्ती हो गया। सीक्रेट फोर्स में मैं एक चलता फिरता ज्वालामुखी बन गया। दिन रात खूंखार क्रिमिनल्स का शिकार करने लगा। सारे क्रिमिनल सीक्रेट एजेंट का नाम सुनकर ही कांप उठते। फिर एक दिन मेरी मुलाकात दिया से हुई, चीफ की बहन। हमने दुनिया से छिपकर शादी कर ली। जिंदगी एक सपने की तरह लगने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन मिनिस्टर ने मुझे ढूंढ लिया। वो रात मुझे आज भी याद है। दिया ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा। चलो ना विजय, बारिश में भीगते हैं, मना मत करना। लेकिन सीक्रेट फोर्स ने कहा घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है।
भूलो मत कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, लेकिन मोहब्बत के आगे किसकी चली है। मैं दिया के साथ बारिश में बाहर निकल पड़ा। दिया को मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा था, लेकिन ये दिया की जिंदगी के आखिरी पल थे। मिनिस्टर की लगाई आग में दिया और मेरे सीक्रेट फोर्स के साथी राख हो गए। काश मैं भी उसी आग में जलकर खत्म हो जाता। उस रात की बरसात में मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे बारिश से ही नफरत होने लग गई। चीफ मुझे हर हालत में सुरक्षित रखना चाहते थे। मेरी मौत की झूठी खबर फैलाकर वो मुझे यहां अंडमान लेकर आ गए। बोर्ड पर पेंटिंग कौन करेगा? आ जाओ, ट्रक में बैठो। जेंट्स को 1000 मिलेगा और लेडीज लोग को 800। मस्त दाल चावल भी मिलेगा और 6 बजे छुट्टी। उसके बाद मस्त में घर जाने का, पॉपकॉर्न खाने का और मोबाइल पर रील्स देखने का। आजा आजा आजा। अनवर भाई, कोई लफड़ा हुआ है क्या? भाई ये वाला मांगता है। चल ट्रक में बैठ। हाँ भाई ये वाला। ये वाला क्या? ये नहीं रे, वो। ए, भाई ये वाला। दूर क्या रह रे? चल। अरे जल्दी देना यार, मेरे को लेट हो रहा है। चल बांध जल्दी इसको। ये चल रे। अरे कितना टाइम पास कर रहा है? चल इधर उतर जाओ, चलो। अरे भाई लोग कहाँ जा रहे हो? मेरे को भी लेके चलो। चल चल। 1 2 3 4 5 6 10। ओके, आज का कोटा कंप्लीट। रख ले आगे। ये रुक भाई। अच्छा अरे माफ करना भाई, आज तेरा बैटलर का कल ट्राई मारना। तेरी तो तेरी काम एक और उसको हासिल करने में रुकावट 300 देना। सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं। सब बकवास है। लाइफ भर सब्र किया विदाउट फल। ए चलो 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 चलो, उतरो उतरो। ए उधर नहीं, चलो रे। हाँ चल चल, इधर ही साइड में लगा, साइड में। चलो रे उतरो सब लोग, जल्दी जल्दी उतरो। इधर मेरे को 2 मांगता है, 2 उधर बेच। ठीक है भाई। हाँ ठीक है ठीक है। टारगेट दिखते ही।
अरे बोला ना 2 आदमी उधर भेज, चलो जल्दी करो। सब भाई संभाल रहे हैं ना, तू काय को टांग डाल रहा है? अरे भाई साहब संभाल रहा है तो मैं काय को टांग डाल रहा हूं? ये कौन है बे? एक ब्लू शर्ट वाला आदमी आएगा, उसको पकड़ने का। चल जा, सब लोग नजर रखो, वो आता ही होगा। ये वाला ट्रक ना भाई खास है, इसमें लाया तो 1000 नहीं 3000 मजदूरी मिलती है। तू इतना चुप क्यों है? इंसान के दिल में कुछ भी हो ना, बोल देने का वक्त से। ये आ गया टकला, फील्डिंग लगाओ जल्दी। इस लुखे को पकड़ने के लिए 10 लोग। हाँ हाँ हाँ, मैं देख लेता हूँ। फोन तो बराबर चल रहा है, खाली अपन की घंटी सुनाई नहीं देती। मारा टांग पे कान बहरा कैसे हो गया? पैसे अगले हफ्ते लौटाने। देख जो भी है ना, भाई से बात करने का। चल मेरी गाड़ी में बैठ जा। ए, इधर स्कूटर कौन चला सकता है? हाँ मैं चला लूंगा, फेंको ना। अपन के पीछे आ। और 2 इंच खाली हाइट होती तो। चल बे। वो बाइक जरा लॉक करना मत भूलना प्लीज। ओ, डाली के अड्डे पे आए हैं क्या? टोकन 32, नाम मनी। बैठ रे, तू धंधा लाके देता मेरे को। बैठ रे, लोड नहीं, बैठ बैठ रे। 3 लॉरी लेने को पैसा उठाना तू अपने से, 2 लॉरी मेरा आदमी लोग उठा के लाया, तू पैसा नहीं लौटाया बराबर ना। हाँ भाई, अभी एक ही लॉरी है ना मेरे पास। वो ड्राइवर परवड़ता नहीं है ना, इसलिए खुद ही चलाता हूँ मैं। इसी लॉरी की वजह से घर चलता है ना भाई, आपकी तो मेहरबानी है। ये लॉरी का आरसी बुक होगा ही ना तेरे पास? भाई भाई भाई, ये एक ही लॉरी बची है मेरे पास, और मुद्दल से ज्यादा तो मैं ब्याज दे चुका हूँ अब तक भाई। हाँ, इसको लेके जा रहे कोई। ए, चल रहे तो। अरे अरे भाई भाई ऐसा मत करो भाई प्लीज, तुम बात करो ना भाई से। ए अंकल। हाँ आया। चलो, डाली सर ने आपको बुलाया। अरे राघवन सर, कैसे हैं? सॉरी, हाँ गुंडे लोग को भेजना पड़ा, गलत मत समझना। बैठो ना। 6 महीने पहले 6 लाख रुपया उठाया था ना आपने मेरे से? नहीं भाई, मैंने नहीं भाई, एक दोस्त। वही सर, तुम ही लेके आया ना उसको, गारंटर करके साइन किया, तभी बोला आप जिम्मेदार होंगे। भाई कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरह गायब हो जाएगा। अब कसम से सपने में भी। मेरे को भी नहीं लगा सर, इसलिए बोला मैं, आप साइन करो। भाई मैं किसी तरह पैसे दे दूंगा, आपके चुका दूंगा। सर आप भले इंसान है, सत्यवादी टाइप, पर अपन को चाहिए लॉजिक। रोकड़ा कैसे लौटाओगे? रोकड़ा कैसे लौटाओगे? अब भाई अगर मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता। राघवन सर, अब जाके मेरी बात समझने लगे हो। अंकल, कॉफी पिलाओ अंकल को। तुम्हारे सब प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक मक्खन सॉल्यूशन है, बोलूं क्या? अगर सर्विस में होते हुए मौत आती है, सरकारी नौकरी है, 15 लाख मिलेगा। ये मस्त केमिकल है, जेवर की सफाई में इस्तेमाल होता है। आप ट्राई करोगे? आपकी कॉफी में डालता हूं। टाइम क्या हुआ सर अभी? 4:30। ए, सर को घर जाने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा भाई। आप अभी कॉफी पी लो, 5:30 तक मर जाओगे सर। पी लो सर, पी लो सर। और आपकी 2 बेटियां हैं ना, उन्हें हम लोग समझा देंगे। शुक्रिया भाई। तू आ, नाम क्या है? अपने गांव का और अपना नाम एक ही है, वर्मा। दोनों का दे डाल। 1 2 3 4। अरे आ चल ले जा रे। हम लोग अलग अलग है। जाता है क्या? तुम्हें यहां पर कोई नहीं जानता और किसी को जानना भी नहीं चाहिए। हेलो, कोई है इधर?
एक दोस्त को 1000 रुपए का छुट्टा चाहिए था, है क्या माँ? कौन है ये जिसे खाए बिना छुट्टे चाहिए? ऐसा बोल रही है। बैठ 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 दोस्त, खाई लेते। बैठ ना, पेट में का तूफान ठंडा करते पहले। पसंद आया ना खाना? आपको छुट्टे तो अब मुझे देने ही पड़ेंगे। कॉफी बाहर ले जा सकता हूँ? क्यों? तुम्हारा दोस्त अंदर नहीं आएगा क्या? जाओ जाओ, पूरी जगह अपनी ही है। तुम ग्लास लेकर अंदर आओगे तो सोचा तब तुम्हें छुट्टे दे दूंगी। तुम तो कॉफी पिए बिना ही हवा के झोंके जैसे गायब हो गए। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? ये लो पी लो बाबा। बाप रे, इतनी भूख लगी थी तुम्हें? हाँ, आते ही दोस्त मिल गए तुम्हें। लोग घर में कुत्ता पालते हैं सुना था, ये कोर्ट में पालने वाला कुत्ता पहली बार देखा है। ज्यादा मत बोल। अभी तुम्हारे खाते में डाल रही हूँ मैं। अगली बार जब तुम्हारा यहाँ पर आना होगा तो इसी में से काट लूंगी। एक चाय, एक टिफिन और कॉफी। वापस नहीं आऊंगा। हाँ बेटा, ये तुम और मैं कैसे तय कर सकते हैं? ठीक है, ये बाद में ले लूंगी तुझसे। अगर तू वापस आया तो, अगर लाइफ में पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है तो क्या स्वाद बचेगा जिंदगी में? पता है आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। चलो। वापस नहीं आऊंगा। ए, टोपी वाले, बेटा 1 मिनट जरा किचन में जाना। उधर एक प्लेट में खाना रखा हुआ है, तुम्हारे लिए रखा है, बैठकर खा लो। ज्यादा सोचो मत, खा लो। अगर तुम वापस आए तो तुम ही से ले लो। आप मुझे जानती भी नहीं है, फिर भी इतना ख्याल रख रही हैं। क्या जानना चाहिए? और कौन किसके बारे में सब कुछ जानता है? औरों को जानना तो दूर की बात है बेटा, इंसान तो खुद को भी नहीं जान पाता है। अब तुम हवा की तरह रहोगे। नो वायलेंस, हिंसा का इस्तेमाल नहीं करोगे। इस समय सत्यवादी से ज्यादा शांति प्रिय होना जरूरी है। ये टोपी सुट्टा किधर मिलेगा? बड़ा पैकेट चाहिए, 10 पैकेट वाला बड़ा बॉक्स, समझा ना? खड़ा क्या है, ले क्या? सर। हाँ, अबे ये गलत वाला है। नहीं, मैं यहाँ स्टाफ नहीं हूँ। तो जी, मैं यहाँ काम नहीं करता। तो मैं क्या करूँ बे? हाँ, सुट्टा लाने बोला तो 1 इंच से कम हो जाएगा क्या?
अंकल। बॉबी इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? ठंडा ले रहे। आप लोग स्टाफ को ढंग का यूनिफॉर्म भी नहीं दे सकते हो क्या? क्या हुआ मैडम? एक बड़ा सिगरेट का कार्टन बेचा है मैंने, डिस्काउंट चाहिए मुझे। ठीक है, अगले टाइम देखेंगे। अगला टाइम आता है क्या कभी? आएगा क्यों नहीं? आया बड़ा अगला टाइम बोलने वाला। अरे हमारा कुत्ता मिल गया। मुझे नहीं पता, कोई इसे यहाँ बांध कर चला गया है। भैया ये कुत्ता हमारा है, जानते हो किसने बांधा है इसे? मालूम नहीं सिस्टर। दीदी यहाँ कोई तुझ पे वो वाली नजर रख रहा है। वो वाली मतलब? देख, कोई तेरा प्यारा पपी उठा कर ले गया ताकि वो तुझे पटा सके। 10 दिनों तक उसका अच्छे से ख्याल रखा, फिर यहाँ लाकर उसे बांध दिया, ये जानकर कि तुम यहाँ चुप हो जा, बकवास मत कर और फालतू सीरियल देखना ना तो कम कर दे। इसके पैर पर ये पट्टी क्यों है? पता नहीं, शायद चोट लगी होगी। आजकल के यंग जनरेशन में हॉट जॉब क्या है? होम डिलीवरी। बाइक होने का यही फायदा है, जितनी डिलीवरी फटाफट करो उतना पैसा फटाफट कमाओ। साहब आओ क्या? हाँ आ जाओ। फॉर्म में डिटेल्स भर दो जरा, ठीक है ना? साहब तुम्हें यहाँ काम दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, और तुम ये काम किसी और को सौंप रहे हो ना सर, रहने दो। सुन, अरे कहाँ जा रहा है? हेलो हेलो हेलो, तू पूरे दिन कहाँ घूमता रहता है रे? तू कहाँ से आया बे? तेरा नाम पता पूछो तो तू भागने लगता है। रुक, पेपर दिखा। अरे सब धक्का मार के लेके जा रहा हूँ, पेपर काय को मांग रहे हो तुम? पेपर नहीं है तभी तो धक्का मार रहा है ना। चला जा इधर, साहब से बात करा जा। इधर बड़ा बड़ा गाड़ी तुम लोग के नाक के नीचे से निकल जाता है, उनको नहीं पकड़ोगे तुम लोग। लेकिन मेरे जैसा गरीब ऐसा काम करता है तो तुम लोग फाइन मारते हो। मैं कौन हूँ मालूम है? डाली का आदमी है मैं। अच्छा, डाली बाइक भाड़े पे देने लगा है क्या? बाइक अपनी है सर, और अपन डाली का खास आदमी है। आप मेरे को फाइन किए ना, मतलब समझो डाली को फाइन किया। झूठ क्या बोला? मच मत कर, जा जाकर साहब से बात कर जा। हाँ साहब से बात करता हूँ, जो होगा देख लूंगा। साहब नमस्ते साहब, मेरी कुछ गलती नहीं थी फिर भी इन्होंने मुझे रोका। अगर मैंने टाइम पे माल पहुंचाया तो ही मुझे 2 पैसे मिलते साहब। सॉरी रॉन्ग नंबर। नमस्ते साहब। कितने का अंडा है? 8 रुपए का साहब। देसी अंडा है क्या? हो ना साहब। सुपर। क्या देख रहा है? अंडे खाने के बाद कसरत करने का, समझा? देख के चला ए, रॉन्ग साइड से है, बैरिकेड लगा जल्दी। डाली की गाड़ी है सर। साहब खोल दो। इधर आ तू। आज ना डाली के ड्राइवर लोग भी मटर गश्ती करने लग गए। हाँ साहब, भाई खुद अंदर बैठे हैं। हाँ जरा हटना, देख नहीं रहे। अंदर बैठा है तो मैं क्या करूं? जाके बोल उसको बाहर निकल कर इधर आने को बोल। साहब, डाली भाई हटाइए सब यहाँ। नमस्कार भाई। भाई आप क्यों नीचे उतरे? क्या बे, कोई भी एरा गैरा आएगा तो तू गाड़ी रोकेगा क्या? नहीं भाई। कोई यूनिफॉर्म पहनकर बड़ा तोप बन जाता है क्या? अपनी औकात में रहकर ड्यूटी करने का होशियारी की ना तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा। चल। फालतू क्या कर दिखा रहा है, जवानी जितनी औकात तो है नहीं। सॉरी सर। आगे बढ़ो तुम लोग। आइए सर।
ये गाड़ी ऐसे टेढ़ी क्यों लगाई है? आप आइए ना सर। सर आप इस रूट से आ रहे हैं, एक मैसेज डलवा दिया होता तो मैं बड़ा ताम झाम ढोल वाला अरेंज करवाता सर। ओह बैठो, तुम साहब के नाक के बाल हो, आइए ना सर। हाँ भाई, कीड़े मकोड़े जैसे आम आदमी आज से ये रूट नहीं लेंगे सर। 2 महीने पहले पोस्टिंग हुई है यहाँ। इस शहर के बड़े बड़े टॉप लोगों से मिल चुका हूं मैं, एक्सेप्ट यू। सारे पुलिस वाले इधर आओ। आज एक वीआईपी ने हमें दर्शन दिए हैं। खाकी शर्ट और व्हाइट शर्ट वाले सब इधर आओ। सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, आपके पास टाइम कम है। ए छोटी गाड़ी चल, निकल यहाँ से जल्दी, चलो आओ सब। एट अंदर ले रहे तेरा लॉलीपॉप सर। सॉरी डाली सर, आइए सर प्लीज। बॉयज सैल्यूट, आपको हमेशा ऐसे ही सैल्यूट करने का। पैसा बड़ा या पावर बड़ा है? सर आपका ही बड़ा है। क्या बोला? मतलब आपका पावर बड़ा है। अब क्या रे अंडा किंग, अभी तक इधर ही है तू? आप इजाजत दो तो निकलो। हाँ निकल जल्दी। हाँ, ठीक है। स्कूल के बच्चों को वेट करने मत लगा। जो बच्चे पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू साहब, स्कूल के लिए लेट हो रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब एक अंडा कितने का बोला था? 8 रुपए का साहब। ये ले, मैंने 2 अंडे खाए थे ना, छुट्टे रख। आराम का नहीं खाता, ठीक है? डाली के बारे में क्या बताऊं आपको साहब, 1000 करोड़ का मालिक है वो। बिना वजह उससे कोई पंगा मत ले लेना साहब। ये जाके उसको बोल। आपसे कौन पंगा लेगा साहब? वो साला 2 कौड़ी का गुंडा शहर में सुपरस्टार बन के घूम सकता है, तो मेरे कंधे पे तो असली स्टार लगे हैं। असली हीरो तो मैं हूँ। सही बोला साहब। है ना? सुना है डाली के लिए पिछले हफ्ते कुछ काम किया तू? उसको किसी एक बुड्ढे से ना पैसा निकालने का था साहब, तो मैं बुड्ढे को उठाया और डाली के पास छोड़ा। अच्छा क्या है, अगर डाली बहुत बड़ा तोप है तो अपने खुद के आदमियों को भेजता। बड़ी होशियारी से तेरे को आगे भेज दिया, जिससे पुलिस को शक ना हो। किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है जानती हो ना? डाली के खिलाफ। खुद को बहुत शाना समझता है। एक दिन सारी शानपति बाहर निकालूंगा, मुझ लगा दूंगा। अबे सर, ये पहले भी यहाँ आई थी ना? पिछले हफ्ते इनका कुत्ता खो गया था सर। और इस हफ्ते क्या गुमा है इसका? इस बार स्कूटर गुम हो गया है इनका। पैन बंद कर, टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा है। सर सुनिए, स्कूटर घूमा नहीं है, किसी ने चोरी किया है। साहब, जिसने आपके बेटे को मारा था वही सीक्रेट एजेंट है। उसका बॉस पिछले हफ्ते कहीं गया था, अंडमान। नमस्ते भाई। फिलहाल उसका बॉस कहाँ है? चेन्नई के पास ही एक हॉट सेंटर चलाता है। सॉरी। कहाँ है सलीम? कुछ समझा नहीं। तेरा वो सीक्रेट एजेंट जो मेरे बेटे को मारने के बाद गायब हो गया है। आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, मैं वो नहीं जो झूठ मत बोल। क्या ये हैं? ब्लेड लेकर घूमता है, पॉकेट मारा है क्या? मैं जानता हूँ उस सलीम को सीक्रेट एजेंट तूने ही बनाया था। पर मैं कौन हूँ तू नहीं जानता, जान जाएगा। तेरे एजेंट को ढूंढकर उसकी खाल उधेड़ दूंगा। अइला, क्या हुआ? आजा। अरे क्या
क्या घटिया कलर के शूज लाया छी। चुप कर। अच्छे है ना, नए है और ये शर्ट भी। आजा। मजा आ गया, उतारा एकदम सुपर, पूरा हैंगओवर गया। अरे भाई बाइक स्टार्ट कर। ड्राइवर चलाएगा ना, बैठना। रुक साइड में, आज मैं तेरे को अपनी प्रेमिका से मिलवाऊंगा। चेन पहनी क्या? चल कोई नहीं, पिछले 1 महीने से उसके लिए लिख रहा हूं मैं ये लव लेटर। प्यार की खुशबू आ रही है ना तुझे? अरे सोच मत, टर्न मार। और उधर देख। क्या ये नर्सरी पौधे बेचने वाली? नहीं 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 नहीं, 4 साल से जिस लड़की की फील्डिंग लगा रहा हूँ ये उसी का घर है। अपने दुकान के बाहर जितने पौधे ना सब इधर से ही लिए मैंने। अरे इस घर की आधी ईंटें ना अपने पैसे से आई है। ये पकड़। आज तो मैं अपने दिल की बात बोल के रहूंगा। मेरे सपोर्ट में सारा शर्ट, ऑनलाइन शूज और मेरा खास दोस्त। इसके लिए बुलाया मुझे? आ गई। हिटलर, शांत हो जाओ। ये क्या हो रहा है? तू क्यों घूर रहा है उसको? वो मैं तो क्या है? इस तरफ आया था। किस लिए? उस तरफ जाने के लिए। तो जाओ ना। हेलो, इधर आ। उस तरफ डेड एंड है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो और बार बार यहाँ क्यों आते हो। तेरी प्रॉब्लम क्या है? चलो जाओ यहाँ से। हेलो, सुनिए सर। सर 1 मिनट। तो आप ही हैं वो शख्स? आप ही ने उस दिन मेरे पपी को ब्रश उधर बांधा था ना? अरे बाप रे। एनीवे थैंक यू। मैंने आपको बहुत ढूंढा पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। थैंक यू नोट भी लिखा। मिला ना आपको? हेलो, मेरा दोस्त है ये, नाम है वर्मा। हाय परमेश्वर, शॉर्ट फॉर्म वर्मा। मेरे बॉस हैं ये, इनके लिए काम करता हूँ मैं। हेलो, इतनी कम उम्र में आपके बॉस बन गए? थैंक यू, इंटरेस्ट दिखा रही है। चलो साथ में कॉफी पीते हैं। हाँ, नहीं रहने दो। ना क्यों बोला? ओके, नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। अरे मेन मैटर तो एक्सक्यूज मी। दे 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 दे। बाय। ब्रो तुम अपना लकी चाव है। इतने साल में आज तक कुछ नहीं हुआ और आज नेक्स्ट लेवल का काम हो गया ब्रो। ये सॉरी सॉरी। इसको बोलते हैं प्यार में गिरना। क्या इडियट है तू। थैंक यू ब्रो। सोच हम इतनी दूर आए और कहीं नहीं गिरकर सिर्फ यहीं क्यों गिरे? वहां देख, बेवड़े वही गिरते हैं जहां उन्हें गिरना होता है। हे भगवान, जानता भाई कब से वहां एंगल लगाए बैठा हूं। आज मजा आया। प्यार नाम की नदी में इतनी ताकत है कि सारे बांध तोड़कर सागर को मिल ही लेती है। वरना ये बर्मा क्या करता? सौम्या सौम्या। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तूने टैटू किया होगा अपनी बॉडी पे, हाँ? पर मैंने दिल पे लिख दिया है। वैसे उसने तुझे हाई क्यों बोला और थैंक्स क्यों बोला? तू उसे पहले से जानता है क्या? हाँ, कब से जानता है, कैसे जानता है? ये मैं कुछ नहीं पूछूंगा। वो जो भी है सब पुराना भूल जा।
अब फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से डिस्टेंस रिस्पेक्ट। वो वहां से आए तो इधर से कूल हो जा, यहाँ से आए तो मेरे पास लाकर बोल सर यहाँ पर है, समझा? अच्छा ये बता, हम में से ज्यादा स्टाइलिश कौन है? मैंने ब्रांडेड शर्ट पहना है, ब्रांडेड पैंट पहनी है, ऑनलाइन शूज खरीदे, खाली रेबन गॉगल्स की कमी है। इस सब में अगर वो आ जाए ना तो। एक और है क्या ये क्या बोल रहा है? एक बात तो बता, कहीं मेरी बातों से तुझे बोर शोर तो नहीं हो रहा ना? इतनी मेहनत की तुमने, लेटर पर साइन किया था ना? मैंने अपना दिल खाली कर दिया, लेकिन मेरा नाम लिखना भूल गया। साइन तो कर देता, अरे इसने लेटर दिया मतलब पूरा गेम उल्टा हो गया। दोस्त की लवर मतलब सिस्टर होती है। आज की ताजा खबरों के लिए पढ़िए आनंद बाजार पत्रिका। लीजिए आनंद बाजार पत्रिका लीजिए। अदना, हाँ भाई। एक उतारा। हाँ क्या बे, तेरा ही नाम वर्मा है क्या? हाँ भाई, क्या हुआ? चालीस ने बुलाया तेरे को, चल गाड़ी में बैठ। कौन हो तुम लोग? चल अंदर बैठ, चल। थोड़ा सब्र करो, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं अभी। अब पानी लेकर आओ। आओ बेटा। वर्मा कहाँ है? बहुत गुस्से में हूँ मैं। एक कपड़ा लेकर आओ। उसको एक दिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ब्लीडिंग रुक चुकी है, 4 टाँके लगेंगे, घाव गहरा नहीं है, शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, हाथ ऐसे ही रखना, हाँ, हिलाना मत। डाली के आदमी थे, वर्मा को ढूंढते हुए आए थे। ओ आंटी, वर्मा किधर है? गूगल पे ढूंढ ले, इधर क्या पूछता है? बड़ों की इज्जत करना भी नहीं आता है। सॉरी, चले आते हैं। अबे वर्मा किधर है? ये क्या कर रहे हो? कहाँ है तेरा बेटा? बोल। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी हल्दी लगा लूंगी। शुक्र है उस रात वर्मा तुम्हारे कमरे में था। वो ठीक है ना बेटा? हाँ, वर्मा का डाली से क्या लेना देना है? अरे बाप रे, आ गया फिर से। तुम इसे अंदर लेकर जाओ। जाओ दीदी, इधर आओ। इसे उठा, मेरी तरफ धक्का दे। वहां कांच है, हाथ संभाल के। बेटा, यहां जो कुछ भी हुआ उसे मत बताना। उसे सुनकर दुख होगा। क्या हुआ? बताओ। बताओ? क्या होगा बताकर? क्या हुआ था? ये कैसा नाम है बे तेरा? वर्मा? हाँ? तेरा बाप बर्मा से है क्या? हाँ? परमेश्वरन, शॉर्ट फॉर्म वर्मा। इसकी माँ मलेशिया से होगी, बाप बर्मा से होगा। सुन, तू अपुन के गैंग में काम करता है? नहीं। तो क्या अपुन तेरे लिए काम करता है? भाई क्या बात कर रहे हैं भाई? अबे तेरी तो लगता है अपना कान भूल गया ये। फोन दिखाओ साले को। देख ले। ए, इधर देखना। उसकी गाड़ी बराबर चेक कर, हेडलाइट का स्टिकर देख, पेपर स्टिक से चेक कर। वो तो डाली का आदमी है। डाली का आदमी हो तो बहुत बड़ा तोप हो गया। डाली का आदमी डाली बोल के आम आदमी को तकलीफ देगा? उसका नाम लेके मेरे को चुप बैठा है। चल बैठक मार बैठक। अबे मार। हेलमेट नहीं पहने, हीरोगिरी कर। ये डाली वाली का नाम लेके चौड़ा मत होना। चौड़ा सिर्फ कानून है।
डाली का नाम लेकर पुलिस वाले से लफड़ा किया तू, और पब्लिक ने वीडियो निकालकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और वो हो गया वायरल। पब्लिक ने मीम्स बनाना भी शुरू कर दिया और ये दुनिया ने देख लिया। ये क्या खुद को एक्शन हीरो समझता है और मेरे को विलन बना रहा है? हाँ? डाली का आदमी पकड़ा गया, डाली के आदमी को मारा, डाली का आदमी पुलिस से पिट के आया, ये सुनना पड़ रहा है मेरे को। सॉरी भाई। तेरे सॉरी की तो अब मैं क्या घर घर जाके सबको बोलूं कि मैं तेरे को नहीं जानता, तू मेरे लिए काम नहीं करता। अब मैं क्या करूं? शहर का बच्चा बच्चा मेरे पर हंस रहा है। अगर कोई पुलिस वाला मेरे आदमी को हाथ लगाता तो उधर ही साले का हाथ तोड़ देता मैं। अभी खुद की सफाई दूं, मेरा काम है क्या? मेरा काम है क्या? नहीं भाई। तू एक काम कर, उस पुलिस वाले को जाकर जूते से मार। उसने तेरे को मारा ना, उसने तेरे को मारा ना जैसे को तैसा। पब्लिक के सामने मैं डाली का आदमी हूँ और डाली के आदमी से लड़ने का मतलब सामने वाले की हड्डी पसली एक। ये वीडियो शूट करेंगे, ओके? कर दे, छोड़ देंगे फिर। चल निकल। कल एक बड़ी दुकान की ओपनिंग है, हीरोइन आ रही है, पुलिस भी होगी, वो भी उधर रहेगा। ठीक है ना अंकल? फाइनल। कल ही उस पुलिस वाले को सबके सामने मारेगा, उसका वीडियो बनाओ, नेट पर डालो। अभी सुन, जो कहा गया वो करेगा तो तेरे को अपनी गैंग में शामिल कर लेंगे। होशियारी की या अपना दिमाग चला के पुलिस के पास रिपोर्ट किया तो तेरी पूरी कुंडली है मेरे पास। तेरी दुकान, तेरी माँ, तेरा डॉगी कसाई की दुकान पे लटके होंगे। चल जा। पुलिस वाले को मारूंगा तो मुझे छोड़ेगा क्या वो? हाँ? और नहीं तो ये चुप नहीं बैठेंगे। क्या कर सकते हैं हम? मैं तुझे बोल सकता हूँ तो मैंने बोल दिया, और तू सुन सकता है तो तूने सुन लिया, बस। और क्या कर सकते हैं? ये बात माँ को मत बताना, डर जाएगी बेचारी। बेटा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? प्रॉब्लम हुई तो क्या करोगे? यू टर्न मारोगे या सीधे जाओगे? हर बार सीधा रास्ता अपनाकर लाइफ में बहुत नुकसान उठाया है। कभी कभार लाइफ में यू टर्न मारना पड़ता है। कभी भी नए लफड़े में मत पड़ना, चुपचाप यू टर्न मार लेना। टांगे फ्रैक्चर हैं, बच्चा है, हड्डियां नाजुक हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। आपका डॉगी है ये? ओह, सोशल सर्विस। कैरी ऑन। टैबलेट ऑइंटमेंट सब 1 हफ्ते का डोज होने तक यही रहेगा। उसके बाद पेमेंट करो और इसे ले जाओ। Hey! मेरी फीस! इस कुत्ते की हड्डी इस प्रकार टूटना नामुमकिन है। इसकी हड्डियों पर लगी चोट को देखिए, साफ नजर आ रहा है ये कोई हादसा नहीं है, किसी ने इसको मारा है। टांग पकड़कर हड्डी तोड़ दी है, गले में पट्टा है,
मतलब ये पालतू है। अगर इसे कोई मार रहा था तो न जाने इसका मालिक क्या कर रहा था। पता नहीं किसका कुत्ता है ये। अंकल, वो लोग तो हॉस्पिटल गए हैं। सिर्फ असॉल्ट किया या अटेम्प्ट भी किया? क्या मतलब? मतलब कोई ऐसी वैसी जगह हाथ लगाया या कुछ करने की? सिर्फ असॉल्ट किया। नोट कर ले। यस सर। क्यों हुआ ये सब? कारण बताओ। आपकी वजह से। क्या कहा? उस दिन पापा को डाली के आदमी घर छोड़ने आए थे। अंकल हेलमेट, ये क्या लिखेला है? SOW और बिल्ली। ओ मिया, सौम्या। सामने देख, डाली भाई का नाम लिखा है। अपनी बेटी को बोलना तेरे टपकने के बाद तेरे नाम का भी बना डालेगी। आपकी स्कूटर कहाँ है पापा? एक फ्रेंड ने ड्रॉप किया मुझे। मैंने पकोड़े बनाए हैं, टेस्ट करोगे? बनाया मैंने, क्रेडिट ये ले रही है। सिर्फ सब्जी धोई है इसने, झूठी। वो भी तो काम है ना। ट्राई कीजिए। ये दाग कैसा पापा? पापा कॉफी बना रही हूँ विद शुगर। 5:30 तक मर जाओगे सर। राघवन सर, डाली आराम से पहुंच गए ना? मेरा मतलब है घर, ऊपर नहीं। ऊपर पहुंचने में थोड़ा टाइम है अभी। एंजॉय। कुत्ता गायब होने की कंप्लेन लिखवा दी है मैंने। अरे आप सो क्यों रहे हैं? अगले 10 मिनट में ATM पिन, पासवर्ड वगैरह सब लिख कर रखा था, जैसे उन्हें पता था कि कुछ गलत होने वाला है। और फिर कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि पापा का स्कूटर डाली का आदमी चला रहा है। मैं फिर आपके पास कंप्लेन लिखवाने आई। पिछले हफ्ते वो कुत्ते की कंप्लेंट की थी ना सर? फैन ऑफ कर, पैसा और टाइम वेस्ट हो रहा है। कंप्लेन पूरी सुनकर तो जाइए। पापा की मौत वाले दिन डाली के आदमी घर छोड़ने आए थे। उनका स्कूटर डाली का आदमी कैसे चला सकता है? आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया। डाली के एंड करेगी। लेकर आओ उसको। बेजुबान जानवर है बेचारा। तो पहचान लेगी ना उसे? नहीं। क्यों? ठीक से देखा नहीं उसको? उसकी तस्वीर यहाँ है, पर आपको नहीं बताऊंगी। क्या बोल रही है तू? जब सिस्टम टूटकर बिखर जाता है और कानून के रक्षक भक्षक बन जाते हैं, तो कोई मसीहा बनकर जरूर आएगा। क्या बात है, कानून का रक्षक? कोई मसीहा बनकर आएगा? मैं ये शहर छोड़ दूंगी या तो मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे मदद नहीं मांगूंगी। एक पुलिस वाले को मारना पड़ेगा, उसके बाद वो मेरे को छोड़ेगा क्या? नहीं किया तो डाली के आदमी मेरे को मार डालेंगे। ऐसे जीने से तो अच्छा मर जाना है। हमने आगे कोई नहीं जा सकता। प्रॉब्लम हुई तो क्या करोगे? यू टर्न मारोगे या सीधे जाओगे? राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे? अबे पक्का मत रहे, भाई ने कुछ काम दिया है, कल सुबह घर आऊंगा। तू खाना खा के सो जा। रे क्या कर रहा है? बीवी मारेगी मेरे को। पार्टी है आज, घर कल आएगा ये। अबे तेरी भाभी से इतनी फटती क्यों है भाई? चल जा। ए, कौन है बे? लुक्के जैसे खड़े मत रहे वहाँ, निकल यहाँ से नहीं तो एक लाफा पड़ेगा। माल बराबर लाया ना? जी भर के पिया, गोनी भर के बाटली लेकर भी आया। ये देख मुच्छड़,
कुत्ता आदमी को घुमाने निकला है। कान के नीचे लगा तब जाएगा। सीधा मारूं कि उल्टा मारूं? सीधा या उल्टा? सीधा या उल्टा? सीधा मार शाने को। क्या घूर रहा है बे? तेरी तो निकाल उसको। ए, उसके खाना खाने के बाद निकालना। रुक जा। भाई कौन है ये शाना? हमारे सब आदमियों को ठोक रहा है। बहुत टेस्टी है। यहाँ पे सब काय को चिल्ला रहे हैं? वो बोला गांधी जी की जयंती पे दारू नहीं मिलेगी। नोट वाला गांधी देके ही दारू लिया। देख मार इसको। चल उठ बे। एक ही बार में खत्म कर इसको। मार। खत्म करो शाने को एक ही बार में। ये दारू पिए जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रही है। इतना मार खाने के बाद दारू तो मरी जाएगी। संभाल लूंगा। डॉली को पता चला ना तो
पकड़ लिया उसे। 10 मिनट में मॉल पहुंचने वाले हैं हम। फिर ये शाना आज पुलिस वाले को मारेगा। वर्मा, वर्मा! डाली, अपने हाथ छोकरे, नीचे कैमरा लेके रेडी है। भाई भाई पुलिस को मारने को कैसे होगा भाई? लाइफ बर्बाद हो जाएगी भाई, ऐसा मत करो प्लीज। इसकी माँ की दुकान का नाम क्या है? रत्नम रिफ्रेशमेंट्स। बॉबी को भेज उधर। दुकान पूरी तरह तोड़ने को बोल और उधर जो भी मिले उसको खत्म करने को बोल। मामूली दुकान का उद्घाटन है, इतना क्राउड क्यों है? चीफ गेस्ट कोई हीरोइन है सर, इसीलिए उसकी सेवा में इतने फोटोग्राफर आ गए। हाय। ए, जूते उतार। उसके मुंह पर मारना। सर सेलिब्रिटी आ गई है सर। ये जूते से मार उसको। तू डाली का आदमी है, डर मत, धो डाल उसको। बोल डाली से पंगा लेगा तो तेरा यही अंजाम होगा। जा दिखा दे सबको। आज पूरा शहर जान जाएगा कौन हीरो है कौन जोकर। जा जा रे। इसे नीचे खींचना है। भाई कल रात से अपना कोई भी आदमी फोन नहीं उठा रहा है। बॉबी पूछो रात को कुछ लफड़ा किए क्या? किधर है? सो रहा है क्या अभी तक? मर गया हूँ। क्या? 10 मिनट रुक, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। क्या हुआ डाली, सब ठीक है ना? हेलो। ए लॉलीपॉप, सुनने को कम आता है क्या तेरे को? हीरोगिरी दिखाता है ना पूरे शहर में। आज तेरे को तेरी औकात दिखाता हूं। सुना है तेरा बाप बहुत पैसे छोड़ कर गया है, 2-4 गुंडे भी लेकर घूमता है, लेकिन अंदर से फट्टू है तू। मत बे, शांति रख। आम आदमी को इंसान नहीं समझता है ना तू। कल रात को तेरे 6 गुंडों को मार डाला मैंने। कौन तू? तेरे आदमी 6 के 6 लाइट के बल्ब की तरह उल्टे लटक रहे हैं। खुद देख ले। Let's go. 3, 2, 1. Oh my God! किसने किया ये? कहाँ मर गया सबके सब? जल्दी आ जाओ, क्विक! चलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से। ये सब क्या है? चलो यहाँ से। भाई, मेरा भाई, क्या हुआ मेरे भाई को? अरे ये तो पुतला है। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6। ट्रेलर कैसा लगा डाली? पूरी पिक्चर देखेगा क्या? पुतले लगाकर डरा रहा है मेरे को।
मेरे लड़के किधर है? गुस्से में आकर अपना फोन फेंक दिया तूने। अब सबके सामने तुझे जलील करना पड़ रहा है। चुप चुप के क्या बात कर रहा है? सामने आ मेरे। तू अपना बैलेंस खो बैठा है। तेरा दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है डाली। फॉल्ट है उसमें, ठीक कर ले। किसने हक दिया है तुझे आम आदमी की तकदीर बदलने का, उनका विधाता बनने का? तू जहाँ भी छुपा होगा बाहर निकाल कर ठोक दूंगा तुझे। क्या है बोला? तू ढूंढ पाएगा मुझे? पुतलों पर जो शर्ट पैंट चढ़ी हुई है उसे निकाल और धोकर अपने पास रख। ये तेरे आदमियों के कपड़े हैं। कल रात मैंने सबको काट डाला। अब तेरी बारी। कल रात को कौन आया था यहाँ पर? एक आदमी, अकेला आदमी, सबको धो दिया। सब कुछ अपनी जगह पर पड़ा है डाली। 3 करोड़ रोकड़ा पड़ा था इधर, वो भी वैसे ही पड़ा है। क्या मकसद हो सकता है इस आदमी का? अरे तेरे को मिले क्या? वो मिले क्या? वो क्या है ना, अपने 6 लोग गायब हैं। भाई थोड़ा टेंशन में है। आपको कल फोन करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलेगा चलेगा। हाँ मिलेंगे तो बता देना। हाँ एक अकेला आदमी, सबकी पिटाई की, सबको धो दिया। मार मेरे को। डाली। कोई अपने ही अड्डे में घुसकर अपने ही छोकरे लोग को मारकर चला गया है। क्या करने का समझ नहीं आता। लुख्या जैसा खड़ा हूं इधर। मैं सजा का हकदार हूं। मार मेरे को। भाई मार मेरे को। जोर से मार। नहीं भाई। जोर से भाई। कातिल ने एक आदमी को लटका दिया और बाकियों को मारा। छुपाया क्या किया किसी को नहीं पता। ये जिंदा है क्या? क्या नाम है इसका? बॉबी, डाली का सबसे पुराना आदमी। फिलहाल जिंदा है, लेकिन कोमा से बाहर नहीं निकलता तब तक नशा करके बैठू क्या? अगर ये मुंह खोलेगा तभी बाकी 6 का पता चलेगा डॉक्टर। कोई भी साला आके हमारे आदमी लोग को मार गया। उसने मेरे आदमी को नहीं मारा, मुझे मारा है। उल्टी लटकी है पुलिस की शान, वो भी मेरे वहां होते हुए। छोड़ूंगा नहीं उसे। जिस दिन मेरे हाथ लगाना पूरा शहर उसका हश्र देखेगा। आराम से। बताया नहीं? वो हॉस्पिटल में लड़की जो है वो तेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने जो खाना भेजा उसे अच्छा लगा ना? इतनी मेहनत के बाद इसको गर्लफ्रेंड मिली है, हमें हेल्प करनी चाहिए ना माँ। मुझे छोड़कर जाएगा क्या? वो भी मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने। वैसे मैंने माँ को बोल दिया तेरी गर्लफ्रेंड है, वो किस्सा खत्म। अब तू एक काम कर, गुड बॉय बनकर बाहर बैठा रहे और प्लीज अंदर मत आना। प्रॉन सूप, फिश फ्राई। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अरे 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 तुम क्यों कर रही हो तकलीफ? मैं हूं ना, मैं करता हूँ, बैठो। सीधा मुद्दे पर आता हूँ। एजेंट नंबर 2223 उर्फ सलीम विजय एंटनी तुम्हारा वो सीक्रेट एजेंट
जिंदा है क्या? नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट हमारी आंखों के सामने हुआ था। उसकी मैयत में भी गए थे हम। उसकी कब्र भी है उसके अपने गांव में। कब्र भी होगी, उस पर उसकी तस्वीर भी होगी, लेकिन कब्र में वो है या नहीं? क्यों वो मिनिस्टर एक मरे हुए आदमी को ढूंढ रहा है? इसका मतलब मिनिस्टर कुछ ऐसा जानता है जो मैं नहीं जानता। क्यों चीफ, बोलती बंद हो गई? हर खामोशी के पीछे एक शोर होता है। तुमने बताया नहीं मुझे, वो मिनिस्टर तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर आ पहुंचा था। शौक लगा? सब पता है मुझे। अंडमान के मॉल की न्यूज़ देखी तुमने? उन पुतलों पर जिस तरीके से गांठ मारी हुई थी, सिर्फ हमारे एजेंट्स ही जानते हैं। बटरफ्लाई लूप, फिगर 8 नॉट। मुझसे कभी भी कुछ छुपाना मत। बिग बॉस बुला रहे हैं, बाद में बात करते हैं। अभी कैसा लग रहा है? लो मुझे दो। संभल कर। बस बस लाइए, थैंक यू। अंदर आइए ना। तू जा, बुला रही है। तुम्हें बुला रही? शोर है क्या? तो चल फिर। मैंने कंप्लेन की, पुलिस ने नहीं सुनी। प्रार्थना की, ऊपर वाले ने नहीं सुनी। कोई सुनने वाला नहीं। माँ तो थी ही नहीं और अब पापा भी नहीं। लेकिन आखिरकार किसी ने मेरे कुछ बिना बोले ही हमारी मदद की और उन्हें सबक सिखाया। पता नहीं वो कौन था। ठीक है, तुम्हारी दीदी को क्या पसंद है? दीदी को स्कूटर खरीद के दे सकते हो? ओह, स्कूटी। ऑफिस जाने में आसानी होगी नहीं? खड़ा रहता हूँ। स्कूटी नहीं, स्कूटर। स्कूटर? हमारा स्कूटर डाली के आदमियों के पास है। AN01U 2706। ये भी जानती हूँ इस वक्त वो कहाँ है। खाना खा लेना, छोड़ना मत। स्कूल का टाइम हो गया है, चल चल। आपसे तो एक ही बार पूछा उसने, पर मुझसे बार बार हर घंटे पूछती रहती है, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। क्या बताऊं मैं उसे? मेरा तो फिर भी ठीक है, कम से कम अपने मर्द को अस्पताल देखने जा सकती हूँ ना। लेकिन बाकी लोगों की बीवियों का क्या? सबकी बीवियां मुझे फोन करके पूछती रहती हैं, कहती है माथे की बिंदी रहने दे या पतियों के फोटो पर लगा दे। क्या हो गया? तेरा भाई 2 दिन में लौट के आएगा, 2 दिन में। तू रो मत, हम ढूंढ लेंगे तेरे भाई को। चलना। साहब, आपके लिए क्या लेकर आऊं? नहीं, शायद मैं गलत समय पर आ गया। यहाँ जो भी चाहिए कभी भी मिलता है। क्या लेंगे आप साहब? सूप लूंगा। फिर यहाँ आने के लिए सिर्फ फेरी से आना पड़ता है क्या? एक ब्रिज तो है लेकिन बहुत लंबा है। फेरी से जाने से 10 मिनट तो बच ही जाते हैं साहब। कोई नया आदमी यहाँ पर आता है तो उसे इस होटल से ही गुजरना पड़ता है। हाँ साहब, सही है। साहब को आखिर चाहिए क्या? बहुत सवाल पूछ रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? 6 महीने पहले एक दोस्त, लंबे बाल, टोपी,
वो और मैं। याद है मेरे को, कॉफी पीने आए थे आप लोग यहाँ। अम्मा देखो ये बराबर पका है क्या? क्या कहा था मैंने तुमसे? नो इमोशनल अटैचमेंट्स बोला था ना? कौन है ये लोग? पहले ही बहुत भुगत चुके हैं हम। क्यों कर रहे हो ये सब? टेल मी व्हाई? व्हाई नॉट? आखिर क्यों ना करूं? मैं मुसीबत में था तब 1200 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर के आप समंदर पार करके यहाँ पर आ गए, मेरे अच्छे के लिए ना। आखिर क्यों? मैं ठीक हूं या नहीं उससे फर्क पड़ता है ना तुम्हें? तो मैं इन लोगों को अपना क्यों नहीं मान सकता? साथ लड़ेंगे साथ मरेंगे हमारा स्लोगन था ना, भूल जाओ उसे। भाईचारा ही सब कुछ है, एक दूसरे के नाम अपनी जिंदगियां लिख दी हमने। क्या झूठ था सब? मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया उस ब्लास्ट में मरने के लिए? कंधे पे क्यों उठाकर ले गए मुझे भारी बरसात में? वहीं छोड़ दिया होता तो 6 महीने पहले ही मर चुका होता मैं। बिना किसी कारण के और बिना किसी अपेक्षाओं के जो लोग दूसरों का सिर्फ भला ही चाहते हैं, ऐसे ईश्वर के बंदे अगर मुसीबत में हो तो भला मैं कैसे खामोश रह सकता हूं? यही तो सीखा था हमने। रिश्ते ही सब कुछ होते हैं चीफ, पैसा कुछ नहीं होता। वो आवाज जो पूछती है कि तुमने खाना खाया क्या, दिल को सुकून देती है। तन्हाई एक बहुत बड़ी सजा होती है चीफ। हर सुबह जागने के लिए भी एक कारण चाहिए होता है चीफ। मेरा कारण ये लोग हैं। मैंने न्यूज में देखा उस दिन मॉल में उन लोगों को तुमने ही मारा ना? हाँ मैंने ही किया। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। गरीबों लाचारों पर इन सफेद कॉलर गुंडों के अत्याचार होते हुए देखता रहूं, आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकता मैं। गुस्सा होने का हक सिर्फ जिंदा लोगों को है। 6 महीने पहले मर चुके हो तुम। सॉरी टू से दिस, अगर उस दिन तुम नहीं निकले होते तो मेरी बहन आज जिंदा होती। तुम बेनकाब हो चुके हो। बहुत लोग तुम्हारी जान के पीछे हैं। जल्दी ही निकल लो यहां से। चीफ तुम्हें वार्न करने आया था मैं। लास्ट वार्निंग। ऊपर से ऑर्डर आया लगता है। बहुत अच्छे चीफ, आप अपना काम करो। दोस्ती से ज्यादा ऑर्डर जरूरी है। मेरी किस्मत में जो लिखा आया होगा। सोचा नहीं था कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। तुम्हारी हरकतों से कहीं कोई और बर्बाद ना हो जाए। सीधा बहुत चलिए, अब यू टर्न मार लो। बढ़िया, वही स्कूटर है। अब इसको चुरा कर सौम्या का दिल भी चुरा लूंगा। औजार तैयार और ये लिटिल हार्ट्स और दुश्मन को फोन कॉल। हाँ बोलो। अब ऑनलाइन शूज की जरूरत नहीं है, उसके बिना सौम्या का दिल जीतने का आइडिया है। क्या है वो? अब कोई कंपटीशन नहीं है मुझे। कल के दिन में मैच ओवर। साफ साफ कहो अगर मदद चाहिए तो। मदद नहीं चाहिए मेरे को, बस अब झंडा लहराऊंगा और मिठाई बांटूंगा। ठीक है, मैं जरा काम में फंसा हूं तो धीरे धीरे बात कर रहा हूं। तू क्यों धीरे बात कर रहा है? मैं भी किसी काम में लगा हुआ हूं, बाद में बात करते हैं। आए हैं तो एक पैक बोली दे। जहां देखता हूं वही नजर आती है। लगता है वो दरवाजा खोल कर आ रही है। हाय। अरे ये तो रियल है। अबे तुझे पहले से मालूम था? बता तो देता, ब्रश तो कर लेता मैं। हेलो। बैठो। हेलो। कैब बहुत अच्छी है। तुमसे कह रही हूँ। कैब। पता नहीं कहाँ कूद जाऊं अभी। ढंग से पेश आ जरा।
तुम यहाँ आई इसलिए थैंक्स अ लॉट। मुझे कुछ बात करनी है। पापा के जाने के बाद हम लोग आज तक ठीक से सो नहीं पाए हैं। एक डर सा लगा रहता था, पर अब वो भी चला गया। जैसे मंदिर में सोने से एक सुकून मिलता है, वैसे ही कोई अनजान शख्स हमें हिम्मत और सुकून दे रहा है। आप ही थे ना वो जिसने ये सब किया, थे ना? अगर चाहो तो ही जवाब देना। वैसे आप आखिर हैं कौन? मैं तो आपका नाम तक नहीं जानती हूँ। कैप्टन, चीफ और मैं, कुल मिला के 6 लोग। एक बारिश ने हम सब की जिंदगी उलट पुलट कर दी। मेरी गलती थी। अगर उस दिन बारिश नहीं हुई होती, मैं अपने दोस्त नहीं खोता, मेरी दिया को भी नहीं खोता। आई एम सॉरी। फ्लैशबैक किसकी लाइफ में नहीं होता? जाने दो। हर किसी को हर किसी के बारे में सब कुछ क्यों जानना चाहिए? जरूरी नहीं। बाहर देखो। पर वर्मा बहुत प्यार करता है तुमसे। हाँ शायद, पर दोनों तरफ से होना चाहिए। आपने मेरे बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा कभी? सच बताइएगा मुझे। इसे अब तक संभाल कर रखा है आपने। क्या दुनिया में सब कुछ अपनी मर्जी से होता है कभी? मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए। हवा का झोंका हूं मैं, एक जगह ठहर नहीं पाता। और शायद यही सही भी है। दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हो ना? पता है मुझे। तो फिर अब आगे क्या दोस्त? बुजुर्गों का आशीर्वाद बस। ये भी तू ही मैनेज कर ले मेरे लिए। हवा की झोंके की तरह झूम रहा था पहले, और अब दाहिना कदम आगे रख कर आओ। आओ बेटा, ले आ इसको अंदर। अब आप अकेले नहीं हैं। घर दुकान हर जगह तुम्हें फॉलो किया है। ये सारी तो मेरी ही चीजें हैं। 4 सालों से तुम। ये किसका है? ए, मुझे दो। क्या पीछे पड़ा है? अरे देखो ना, अरे देखो, ये मेरा है। डालो डालो बेटा, हाँ फैला दो ऐसे। फोटो, मैं फोटो में आ रही हूँ ना। लाओ मैं लेता हूँ। डाली, हाय। हाँ। डोंट वरी, अडॉप्शन की सारी फॉर्मेलिटीज जल्द से जल्द पूरी कर देंगे सिस्टर। बेबीज के फोटोज भेजे हैं। ब्यूटीफुल ना? कितना क्यूट लग रहा है। इसे तो देखो। ए, मेरे जैसा है, कर्ली हेयर। डिंपल भी मस्त है ना?
अपने नए पुराने सारे दुश्मनों की लिस्ट निकाली हमने, लेकिन इस घटना से किसी का कोई भी लेना देना नहीं है डाली। पूरा शहर ढूंढ डाला, कुछ हाथ नहीं लगा। वो छोकरा याद है आपको, वर्मा? उसको उठा के पूछताछ करें क्या? तुम्हारा एजेंट अंडमान में ही है ना? उस दिन फोन पर बात होने के बाद तुम अचानक अंडमान की ओर निकल पड़े। अपने सारे काम छोड़कर बहुत जल्दी में फेरी पकड़कर सीधा अंडमान पहुंच गए। अब तुम वहां छुट्टियां मनाने तो गए नहीं होगे। अगर मुझे ये बात पता है तो मिनिस्टर को भी पता ही होगी। तुम्हारे एजेंट ने मिनिस्टर के बेटे को मारा, अच्छा किया। लेकिन अगर आज वो जिंदा है तो हमारे लिए खतरा है। मरा हुआ एजेंट अगर जिंदा निकला तो हमारे आज तक के सारे मिशन फेक डिक्लेयर हो जाएंगे। तुम्हारी खामोशी मुझे बता रही है कि तुम हमारी ली हुई कसम भूल चुके हो। दोस्ती से बड़ा देश होता है। हमारे कुछ नियम हैं, याद है ना तुम्हें? बिल्कुल सही कैप्टन, बताइए मुझे क्या करना है। तुम जानते हो क्या करना है। उसकी मौत की अफवाह को खबर बना दो, और याद रहे इस बार यह खबर पक्की हो। क्या साहिब, बहुत सालों बाद दिखे? सुना है रिटायरमेंट ले लिया है आप? साहब, पुरानी बंदूक काम नहीं कर रही है क्या? बंद कर दे दुकान। वापस आओगे? एक मिनट। जहां से लिया है वहीं फेंक दो। सलीम, सलीम ही नाम है ना तुम्हारा? तो मुझे सलीम बोलो, विजय बोलो या एंटनी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने शहर के हर गली नुक्कड़ में ढूंढा। हमें शक है कि जिसने भी डाली के आदमियों को मारा है वो तुम्हारी पहचान का था। नहीं तो? तूने किसी से मदद मांगी थी? किसी को कभी बोला हो कि डाली के आदमी तुझे परेशान कर रहे हैं?
जिस दिन हमने तुझे पकड़ा था उससे पहले किसी को बताया हो? अगर ऐसा कोई होता तो अच्छा होता। अगर होता तो क्या? अगर होता तो क्या? हाँ? मारता वो मेरे को? उस दिन जो भी मॉल में घुसा था सबकी फुटेज दिखाओ। सर, एक लड़की ने स्कूटर की कंप्लेंट लिखवाई थी। पापा की मौत वाले दिन डाली के आदमी घर छोड़ने आए थे। उनका स्कूटर डाली का आदमी कैसे चला सकता है? अरे हाँ, वो स्कूटर डाली के घर पे है। जाकर डाली की फाइल लेकर आ। बोलिए साहब। डाली, पुलिस स्टेशन में राघवन की बेटी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की है। क्यों? वो उसके बाप की स्कूटर बॉबी ने उठा ली थी। किसी का मर्डर करने के बाद उसका स्कूटर उठा लिया। अब करना क्या है? वो पुलिस वाला मुझे अटकाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। और एक नया पंगा है। क्या बात है? वो स्कूटर अभी बॉबी के घर पर भी नहीं है। तो किधर है? पता नहीं कैसे। फूड डिलीवरी। लेकिन किसी ने लाकर वो स्कूटर हमारे घर पार्क कर दिया है। हमारे घर पार्क कर दिया है। कोई तो शाना मेरे को फंसा रहा है। इसको लेके जा इधर से। लेके जा, जाना। हाँ भाई, ये स्कूटर जो एड्रेस देता हूँ वहाँ छोड़ दे। चाबी घर के अंदर फेंक देना। जिस लड़की ने कंप्लेंट करी उसका एड्रेस दे इसको। यहाँ से भावनगर जाके दूसरी बस पकड़ना, वहाँ से फेरी मिलेगा, ठीक है ना? 1 घंटे में बस आ जाएगी, ठीक है? कार्तिक को फोन दे। हाँ भाई बोलो ना। बॉबी के कपड़ों से किसी कुत्ते के डॉक्टर का बिल मिला है। तुरंत उस क्लिनिक में जाकर पूछताछ करो। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। ए डॉक्टर, ये बिल किसके नाम पे बनाया था? कुछ याद है? तूने बनाया था? याद नहीं है मेरे को सर। एक घड़ी मिली है भाई, और तो कुछ बता नहीं रहा है बुड्ढा। अपने को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग वहीं रुको, मैं आता हूँ। ठीक है भाई। मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं जानता। ब्रो, कुछ मालूम नहीं वो कौन था ब्रो। काली टोपी पहनी हुई थी। वो कुछ बोला ही नहीं, अपने कुत्ते की पट्टी करवाई और चला गया। ब्रो, वो गया ही नहीं। देखो इधर ही आ। सब निकलो यहाँ से, क्लिनिक खाली करो। हेलो। पापा की स्कूटर की कंप्लेन की थी मैंने, तो उसी सिलसिले में पुलिस स्टेशन से फोन आया था। सुनो, इसलिए मैं कह रही थी सुनो, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं आके बात करता हूँ। विक्रम,
जो स्कूटर हम देख रहे हैं वही है क्या? मिल गया डाली का लॉलीपॉप। डबल सीट चले? करके देख सब जगह। आज भाई को 10 लोग मांगता है। आज पुलिस का काम है। एक होटल में जाकर एक आदमी को उठाने गए। चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो चलो। चल रे ले अंदर चल चल अंदर चल। ओके ओके चल। 1 2 3 बैठो अंदर बैठो। खिसक ना खिसक। चले आखिरी बार। हेलो मिला क्या वो? उसको ढूंढ रहे भाई। बच के नहीं जाएगा, पकड़ लूंगा भाई। ये उधर देख, गली की तरफ भागा होगा। 8 9 10 चल बस 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 निकाल गाड़ी। उसको ढूंढ रहे भाई, बच के नहीं जाएगा, पकड़ लूंगा भाई। भाग निकला शाना। चलो कहीं और देखते हैं। अरे सर 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 ये हाथ धो लिया ना? निकल अभी। ये क्या कर रहे हैं सर? प्लीज सर। सुना, मालिक भी बोल रहा है निकलो अभी। तूने सुना नहीं क्या? सर कहाँ जा रहा तू? हाथ धोने जा रहा हूँ सर। सर चाट के साफ कर ले। सर ये क्या कर रहे हैं सर? हाँ? मेरी बात सुन, तेरा डाली के साथ क्या संबंध था और तू उस दिन मॉल में क्या कर रहा था? सर वो हीरोइन आई थी ना सर। गोल गोल बात करके टाइम खराब मत कर। तेरे को क्या लगा बे, पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकती? मॉल में आए हुए सभी लोगों का मैं फोन पे वीडियो देख चुका हूँ। ऐसे ऐसे शूट कर रहा था ना? हाँ? सर यही है, पकड़ लिया। वैसे तो जूता सब पैर में पहनते हैं, तू वो दिन जूता हाथ में लेके क्यों घूम रहा था बे? तेरे जूते में कौन सा राज छुपा है? अबे ऐसी कौन सी कहानी छुपी है उस जूते में? आपको मारने को बोला था सर, डाली ने भेजा था। मेरे सामने खड़े रहने की तेरी औकात नहीं है और तू मुझे डाली के कहने पर जूते से मारेगा साले? हाँ? डाली का छोकरा है तू, डाली का छोकरा है, डाली का। सारा सामान लाया ना? हाँ? मुझे? अरे क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या किया तूने? पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? क्या किया बेटा? हाँ? क्या? अरे हाँ? ये वही है ना? क्या हुआ? कैसी है माँ? तेरे को भी देखा है मैंने। उस घटना के दिन तू तो मॉल नहीं गई थी ना माँ? हाँ बोल ना। आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं सर माँ बेचारी को बीच में मत बोल। वो बंद कर। तू ऐसे मेरी बात नहीं मानने वाली है। ये देख सबूत, इस वीडियो को देख। तू एकदम डरी हुई मॉल में एंट्री मारती है। डर था कि तेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, फिर तू कुछ ऐसा देखती है जिसे देखते ही तेरे चेहरे का सारा डर निकल जाता है। ऐसा क्या देख लिया रे तूने वो दिन? उन लटकते लोगों को या उन्हें लटकाने वाले को? साहब इतनी देर कहाँ रह गया था? माताजी सच उगलने वाली हैं, भूलने का नाटक कर रही हैं। भूली नहीं, पर बताऊंगी नहीं। हाँ? तो तुझे मालूम है कि कातिल कौन है, लेकिन बताएगी नहीं। क्यों? बुरा काम रोकने के लिए कभी कभी अच्छे इंसान को बुराई का रास्ता। फिल्मी डायलॉग मारती। हाँ? चल बताओ कौन था? मैं नहीं बताऊंगी। इस कलयुग में सतयुग की महिला कहाँ से आ गई? अब इनके मुंह लगना मेरे बस का नहीं है। गुंडागर्दी का समय आ चुका है, शुरू करो। भाई 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 मेरी कुछ मत करना। माँ बताओ, किसे देखा तुमने? साफ साफ ऊंची आवाज में, किसे देखा था तुमने?
बोलो ना माँ। तुझे देखा, तुझे ही देखा था। सुना सबने? मैं था वो। सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर गहरा, इतना ही घाव है। मरेगा नहीं, खून देखकर सिर्फ चक्कर आया है। ना ले जाके खून रुक जाएगा, मगर जख्म भरने में 1 महीना लगेगा। पैसे के बदले में घड़ी देके क्या? ऐसा क्या खास है उस घड़ी में? वो लोग वापस तो नहीं आएंगे ना? जरूर आएंगे वो। एक जख्मी जानवर नए जोश के साथ अपना झुंड लेके लौटता है, लेकिन डाली कुछ अलग करने की सोचेगा। कितना है? 5433 इंक्लूडिंग GST। 433। हम कैश में कितने से शॉर्ट है? 12,40,000। फाइव 4 3 2 1। टोकन नंबर 81 राघवन। अब उसे ढूंढना बंद करो। अब वो खुद हमें ढूंढता आएगा। तूने मेरे को बहुत नचाया, अब मेरी बारी है। अंकल, डाली के आदमी इन 6 पैंट शर्ट के जोड़े देकर गए हैं। पुतलों पर जो शर्ट पैंट चढ़ी हुई है ना, उसे निकाल और धोकर अपने पास रख। ये तेरे आदमियों के कपड़े हैं। हेलो हेलो, मुझे ना लाशों को लटकाने में मजा नहीं आता। कुत्तों को लटकाने में आता है। जरा ऊपर देख। माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? ये तरीका बोरिंग है, कुछ नया ट्राई करते हैं। हम पहली बार ही मिल रहे हैं ना? साला लाइफ में पहली बार किसी ने इतना तड़पाया है मुझे, लेकिन मजा बहुत आया।
बड़ा गुनहगार है, मुझे मारने आया है। इसकी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। सब निकलो यहाँ से। डाली छोड़ो, आप शांत रहिए साहब। भाई समझने की कोशिश करो, इस तरह आपस में लड़के अपने नुकसान होने वाला है। हमको उसको खाली उल्टा लटकाने का है, उसके बाद अपना काम खत्म, फिर चाहे आप खलास कर दो। सर मेरी बात 5 घंटे का सवाल है। सर मेरी बात तो सुनिए। सर डाली की इससे पुरानी दुश्मनी है। अपना बदला लेने के लिए डाली इसे यहाँ उल्टा लटकाएगा और फिर हम उसे मार डालेंगे। लोग समझेंगे कि डाली ने ही उसे मारा है, ये भी मरेगा और डाली सलाखों के पीछे। डाली, मैं फोटो खींचना चाहता हूँ तेरे साथ। हे, स्माइल। अरे तुम लोग भी आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे खड़े हो जाओ यार। हाँ, चल के। क्या कर रहा है बे? हे भगवान, मेरा बेटा। हे, इतने लोग गए थे तुम लोग, सब खाली हाथ आ गए, एक के भी हाथ नहीं लगा। वो शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। छोड़ दो उसे। किधर है वो? चला गया वो, हाथ नहीं लगेगा। भाई वो देखिए। डर के भाग गया था क्या? डरा था लेकिन भागा नहीं। टिकट हाथ में, सोचा था मेरे जाने से मसला खत्म हो जाएगा। और अब लगता है मुझे ही ये खत्म करना होगा, हमेशा के लिए। और कितने बचे हैं? जितने चिपकर बैठे बाहर निकाल। अब तेरी बारी।
चाहते क्या हो? एक कॉफी, तुम्हारी वाली, लेकर आओ। बहुतों के गले तूने ये कॉफी उतारी, बड़े मजे लेता है ना तू उसमें। अब तेरी बारी है वही कॉफी पीने की। चल पी ले, गरम नहीं है, चीनी भी डाली है, पी ले। इससे आराम की मौत आएगी, नहीं तो पी ले। रुको! डरे नहीं? हाँ, आंखें भी बंद नहीं की। इतना सब होने के बाद आखिरी सांसें गिनते हुए भी आंखों में आंखें डाल रहा है मेरी। बहुत पसंद हो तुम मुझे। हमें बस एक छोटा सा फर्क है, मेरा कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, पर तुम अपने अलावा सबको नंबर मानते हो। महज टोकन्स। फैमिली बिजनेस है तुम्हारा। तुम्हारे दादा ने करोड़ों बनाए, पिता ने उनको दुगना कर दिया, और तुम चौगुना करने चले हो। अच्छा काम कर रहे हो। एक वीडियो देखकर बहुत भड़का था ना तू। चल अब एक वीडियो मैं दिखाता हूं, देखेगा? बच्चों, तुम्हारा हीरो कौन है? ये पूछा था ना मैंने, लिख कर लाए हो? हु इज योर रोल मॉडल? मिस्टर मणिकंदन। ओह, ये कौन है मिस्टर मणिकंदन? वो मेरे पापा हैं। दीपक के पास 2 व्हीलर है, रक्षा के पास 4 व्हीलर, पर मेरे पास 6 व्हीलर है। लॉरी ड्राइवर। ये वही लॉरी ड्राइवर है जिसका ट्रक तू हड़पने वाला था। भाई सुनो ना, स्कूल है, मेरा बेटा देख रहा है, यहाँ मत मारना मुझे। मैं ऑफिस आके समझा दूंगा सब कुछ। हाँ, तेरे को दिया, कर्जे से ज्यादा तो ब्याज भर चुका है। तो डाली भाई ने तेरा कर्ज माफ किया। ये ले ट्रक की चाबी और आरसी बुक। अपना दोनों लॉरी ऑफिस के पार्किंग से आके ले जाना, तेरा कर्ज अब खत्म है। सुन, तेरा बेटा बाहर आ रहा है, उसके सामने रोना मत। पापा, पापा, मत रो पापा। आप मेरे हीरो हो और आपका हीरो डाली। वेरी गुड। तुम्हारा ही नाम लेकर तुम्हारे आदमियों के जरिए एक आदमी की मदद की। तुम्हारे पास लोन के लिए आने वाला हर कोई तुमसे बड़ी उम्मीद रखता है। चाहो तो तुम एक ही चुटकी में सैकड़ों लोगों की मदद कर सकते हो। अनगिनत टोकन्स। भाई रुक जाओ, रुक जाओ भाई। कोई भी नहीं मारा भाई, हम सब जिंदा हैं, इसने किसी को भी नहीं मारा। अगर आज तुम अपनी सारी दौलत इकट्ठा करके कुछ भी ना करने का फैसला कर लो, फिर भी तेरे पास करोड़ों रुपए हैं, फिर लोगों को कुचल के कमाने की क्या जरूरत है? भगवान के हर काम के पीछे कोई कारण होता है। जिस भगवान ने तुम्हें 5 पीढ़ियों की दौलत दी, क्या उसके इस्तेमाल के लिए उसने तुम्हें कोई वारिस दिया? मुझे गलत मत समझना, एक बार फिर कहता हूं, भगवान सही न्याय करता है। हे, हे, हे। जो तुमने पी वो सिर्फ कॉफी थी। खलनायक मरना नहीं चाहिए, बुराई मरनी चाहिए। जहां बुराई को दफनाया जाता है, वहीं से अच्छाई के फूल खिलते हैं।
चीफ, सीक्रेट एजेंट 2223 का काम हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हम मजबूर हैं, ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। अफवाह को खबर बना दो, इससे पहले कि दुनिया जान जाए कि 2223 वाकई में जिंदा है। उसकी मौत की खबर इस बार सच्ची हो। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। बाय बाय बाय। कोई भी चीज बिना वजह के नहीं करते। तुम्हें यहाँ लाने की भी एक वजह थी, मुझे हैवान से इंसान बनाना। साहब, खबर पक्की है। बोल। सीक्रेट एजेंट मारा गया है। तूने खुद देखा? हाँ, खुद देखा क्या? तो फिर ये खबर नहीं है, अफवाह है। कैप्टन, अपना प्लान जैसा सोचा था वैसे एग्जीक्यूट हुआ है। जिंदगी और मौत का खेल उसके लिए नई बात नहीं है। बाहर की दुनिया मानती है 2223 बंदूक की गोली लगकर सचमुच मर चुका है। रेमिंगटन M24 स्नाइपर विद शॉर्ट एक्शन कार्ट्रिज 600 मीटर की दूरी से तीसरी और चौथी पसली के बीच में। यस, सिर्फ एक जख्म है। ना वो इतनी जल्दी मरेगा, ना मैं उसे जीने दूंगा। मेरे बेटे की मौत का बदला उससे लेकर रहूंगा। हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। बारिश रुक चुकी है, चलना चाहिए। अब कहाँ जा रहे हैं हम, चीफ? ऐसी जगह जहां अभी भी गरीबी पर अमीरी का अत्याचार चलता हो।